श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। किसी ने कहा है, मुस्कुरा के गमे दिल को निखारा जाए, मुस्कुरा के गमे दिल को निखारा जाए, जिंदगी का कर्ज सलीके से उतारा जाए। प्रारब्ध है, प्रारब्ध, इसी के लिए ये सब कहा गया है। यह जगत समुद्र की लहरों के समान है, रूप बदलता रहता है, कोई लहर ऊंची तो कोई नीची। इसी प्रकार हम कभी सम्मानित होते हैं तो कभी अपमानित, कभी सुखी तो कभी दुखी होते हैं। यह प्रभाव कभी हम पर अधिक पड़ता है तो कभी कम। इन लहरों के प्रभाव का संबंध मनुष्य के प्रारब्ध से है। इसके लिए जीवों को दोष देना निरर्थक है, क्योंकि जीव स्वयं में कुछ नहीं, केवल मिथ्या अभिमान का पुतला है, जिसके अंतर मन में तरंगें उठती तथा उसको प्रेरित करती रहती हैं। हमसे संबंधित प्रत्येक कर्म हमसे हमारा प्रारब्ध ही करवाता है। यदि हम उसे धीरतापूर्वक धैर्य से सहन कर लेंगे तो प्रारब्ध का वह अंश कम हो जाएगा, और यदि क्रोध में उचित अनुचित व्यवहार कर बैठेंगे तो और भी अधिक वह उग्र रूप में विकसित होकर हमारे समक्ष आएगा। सहन करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए कहा गया है ना कि मुस्कुरा के गमे दिल को निखारा जाए, जिंदगी का कर्ज सलीके से उतारा जाए। यह कठिन अवश्य है, कठिन है पर असंभव नहीं है। अभी तक कौन सा ऐसा महापुरुष हुआ है जो प्रारब्ध को सहन किए बिना ऊपर उठा हो। शक्तिपात के साधकों के लिए प्रारब्ध के विषय में परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी का यह कहना था कि जो फल पक चुका है उसको भोगे बिना अन्य कोई उपाय नहीं है। साधक के प्रारब्ध के प्रति एक ही प्रतिक्रिया हो सकती है, एक ही प्रतिक्रिया। वो क्या? अपने किए को शांत चित्त होकर भोग लिया जाए। जिस प्रकार मन को प्रभावित किए बिना साधन करना कर्तव्य है ना, हमारा कर्तव्य है, उसी प्रकार मन को भी अप्रभावित रखते हुए प्रारब्ध के फल को सहन करना हमारा परम कर्तव्य है तथा हमारा साधन है। यह साधन में सम्मिलित है। गुरुदेव कह के गए हैं, यही शक्ति के प्रति समर्पण है। अपना साधन तो समर्पण युक्त है ना, समर्पण उसमें मुख्य है। ईश्वर प्रणिधान, समर्पण सहित। इससे संबंधित एक प्रसंग घटित हुआ था। परम गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज जी के एक शिष्य थे। एक घटना घटित हुई थी। वो शिष्य देवास में बैंक नोट प्रेस कॉलोनी में रहते थे। उनका नित्य का नियम था रात्रि के 2-2:30 बजे घर से निकलकर नारायण कुटी आश्रम में आकर गुफा में साधन करना। उस समय उनके घर तथा आश्रम के बीच का रास्ता काफ़ी सुनसान हुआ करता था, एकांत। तो एक बार वे नित्य के नियम के अनुसार अर्धरात्रि को घर से निकलकर आश्रम की ओर आ रहे थे। तब रास्ते में गश्त लगाते हुए एक सिपाही ने उनसे पूछा, ड्यूटी बदलती रहती है ना सिपाहियों की, नया सिपाही आ गया होगा। उस सिपाही ने पूछा उनसे गश्त लगाते हुए, कहाँ जा रहे हो? वे साधक बोले, आश्रम जा रहा हूँ। सिपाही ने कहा, इतनी रात को आश्रम जा रहे हो, क्यों? उसको क्या पता, रात को 2-2:30 बजे भी ध्यान साधन करते हैं साधक। उसने अपनी ड्यूटी निभाई। पूछा, क्यों, इतनी रात को क्यों जा रहे हो? तो वो साधक बोले कि साधन ध्यान के लिए जा रहा हूँ। परंतु उसके इस उत्तर से वो सिपाही को संतुष्टि नहीं हुई। कोई संदिग्ध व्यक्ति समझकर उन्होंने
उसे पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। दूसरे दिन किसी तरह से जेल से छूटकर वे साधक आश्रम आए। सबसे पहले आश्रम आए। उन्होंने महाराज जी को पूरी बात बताई और उनसे प्रश्न किया, महाराज जी, मैं तो अच्छे कार्य के लिए घर से निकला था, आश्रम आ रहा था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? महाराज जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने उत्तर दिया, पिछले किसी जन्म में तुमसे कोई अपराध हुआ था। एक अपराध हुआ था जिसके कारण तुमको जेल जाना था, परंतु तुम बड़ी सफाई से उस सज़ा से बच गए थे। तुम बच गए थे सफाई से। तुम्हारे अपराध का वह दंड अभी शेष था। वह तुम्हारा प्रारब्ध था जो इस जन्म में तुम्हारे सामने आया। प्रारब्ध भी तभी आता है परिस्थिति के अनुसार। परिस्थिति जमनी चाहिए ना, परिस्थिति जमनी चाहिए। सिपाही और ये वो सब पूरा उनके साथ परिस्थिति अनुकूल हो तो प्रारब्ध सामने आ जाता है। तो इस जन्म में तुम्हारे सामने वह प्रारब्ध आया, इसीलिए इस जन्म में कोई अपराध न होने के बावजूद भी, निरपराध होने के बावजूद भी तुम्हें वह बकाया दंड भोगना पड़ा। ये सब प्रारब्ध का खेल है। तो यह सब प्रारब्ध के कारण ही हुआ, जिसे हमें आगे पीछे भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं भोगा, अगले जन्म में तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए संत तुलसीदास जी कह गए हैं, प्रारब्ध तो पहले रचा पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर।